तो हेलो दोस्तों, देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, किस अंचल में झूमर गीत गाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर है सरगुजा। यह दोस्तों मूलतः उत्तर भारत में प्रचलित झूमर गीत कालांतर में सरगुजा अंचल में भी प्रवेश कर गया। ठीक है, झूमर यानी झूमकर गाया जाने वाला गीत। ठीक है, इन गीतों में जहाँ प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों यानी संयोग और वियोग की बातें होती हैं, वहीं पति पत्नी की नोकझोंक और देवर भाभी की हंसी ठिठोली को भी झूमर गीत में शामिल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मांदर वादक झूमकर वादन करता है, चारों ओर युवतियाँ मोरनी की तरह झुककर घूम घूम कर नाच करती है। ठीक है, शादी विवाह के समय इस गीत का आयोजन ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। पंडो जनजातियों में इस गीत को झूमरित कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, पंडो जनजाति में इस गीत को झुमरित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस झूमर गीत में देवी माँ और शिव जी की स्तुति की जाती है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। अब अगला प्रश्न है, चेटवापुरी धाम किस संत या बाबा पंथ से संबंधित है? तो चेटवापुरी धाम दोस्तों यह गुरु अमरदास बाबा या गुरु अमरदास जी से संबंधित स्थल है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, ये गुरु घासीदास बाबा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अब अगला प्रश्न है, कोंढा गांव की सुशीला नेताम को 44वें राष्ट्रीय तीरंदाजी में कौन सा पदक मिला है? तो कोंढा गांव की सुशीला नेताम को दोस्तों 44वें राष्ट्रीय तीरंदाजी में सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, ये झारखंड में आयोजित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर इन्होंने क्या है सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर डी, पहला स्थान छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। ठीक है, वन आवरण वृद्धि में दोस्तों 94.75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ अब कुल वन क्षेत्र 55,811.75 वर्ग किलोमीटर हो गया है। देश में दोस्तों वही बात करें देश की, तो देश में वन क्षेत्रफल 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अब देश में दोस्तों 25.17% हिस्सा हरित हो चुका है। अब अगला प्रश्न है, चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र को हाल ही में केंद्र से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। यह स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो ये दोस्तों सुकमा में है। ठीक है, चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र, इस स्वास्थ्य केंद्र को 89.69 का स्कोर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला ने आयुष्मान वय वंदन कार्ड पंजीयन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह जिला है दोस्तों धमतरी, जिसने वय वंदन कार्ड पंजीयन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस क्रम का राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर 24वें क्रम का राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, ये दोस्तों 27 से 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा आयोजित 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगी। ठीक है, यह 24वीं वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता है। ठीक है दोस्तों, और इसका पोस्टर को विमोचित सीएम द्वारा किया जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों 800 खिलाड़ी प्रतियोगिता इसमें भाग लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों 27 से 31 दिसंबर तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ दोस्तों 28 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान में होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कहां पर राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिसिटी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर ए, रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर की पहचान जल्द ही एक प्रमुख मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में होगी, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिसिटी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह स्थान सेवा व सुविधा का मिसाल साबित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहां पर छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित हुआ नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में देश के 10 प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से प्रदेश में निवेश हेतु सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजधानी तो देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट कार्यक्रम में देश के 10 प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से प्रदेश में निवेश हेतु सीधा संवाद किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष श्री सुब्रकांत पांडा, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन व अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसे हाल ही में नरसिंह अवार्ड से नवाजा गया? तो इनका नाम है दोस्तों अरुण ज्योति नायक। तो इन्हें नरसिंह अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं अरुण ज्योति नायक। अच्छा, मध्य भारत के अग्रणी कैंसर अस्पताल बालको मेडिकल सेंटर बीएमसी की सहायक नर्सिंग अधीक्षक और नर्सिंग शिक्षक अरुण ज्योति नायक को प्रतिष्ठित GPON मास्टर ऑफ नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें लंदन में आयोजित ग्लोबल पावर ऑफ ऑन्कोलॉजी नर्सिंग GPON 2024 सम्मेलन में प्रदान किया गया। यह अवार्ड उन नर्सों को दिया जाता है जिन्होंने निम्न या मध्य आय वाले देशों में कैंसर नर्सिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। सुश्री नायक को उनकी नर्सिंग प्रैक्टिस में सुधार, कैंसर जागरूकता अभियान के चलते और शिक्षा के क्षेत्र में उन असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 250 पाउंड का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, रायकेरा बंधवा तालाब कहाँ है? तो रायकेरा बंधवा तालाब है दोस्तों सिरपुर में। देख सकते हैं दोस्तों, सिरपुर में तालाबों तो देख सकते हैं दोस्तों, सिरपुर में तालाबों की भरमार है। शायद ही ऐसा कोई प्राचीन मंदिर हो जिसके समीप पोखरी तालाब नहीं है। निस्तारी के लिए नित्य उपयोग में आने वाला प्रमुख तालाब रायकेरा बंधवा और कमार डेरा तरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, शंकर कुंड कहाँ है? तो शंकर कुंड कहाँ है दोस्तों? तो यह है दोस्तों शंकर कुंड है बस्तर में। यह बस्तर अंचल में गोपनसर पहाड़ी पर है। देख सकते हैं दोस्तों, धार्मिक महत्व के स्थलों में गोपनसर पहाड़ी का शंकर कुंड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से हाल ही में जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को सम्मानित किया गया। यह किस जिले की हैं? तो जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग दोस्तों ये कोंडागांव की हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों सुशीला नेताम जी, वे भी क्या है कोंडागांव के। ठीक है, और वे क्या हैं? वे तीरंदाज हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, इसमें सॉरी छत्तीसगढ़ लिखा गया है, लेकिन ये दोस्तों अब होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ बना है? उत्तर बी चेन्नई में। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, यानी उत्तर है सी, और इसका शुभंकर है दोस्तों मौली। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रोजेक्ट को स्वार्ड्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो भारत के किस प्रोजेक्ट को दोस्तों स्वार्ड्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तर डी, श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी किस राज्य ने भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध माना है? तो ये तो वैसे राज्य मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये शहर है इंदौर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हें वृक्ष देवी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से दोस्तों किन्हें वृक्ष देवी के नाम से जाना जाता है? तो ये है दोस्तों तुलसी बहुगुणा जी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं दोस्तों, और इनका नाम है आर अश्विन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक देश एक चुनाव के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों पीपी चौधरी जी। ठीक है, ये एक देश एक चुनाव से के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया?
तो इनका नाम है दोस्तों उत्तर बी, गगन गिल जी। ठीक है, गगन गिल जी को साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 97 ऑस्कर की रेस से बाहर होने वाली फिल्म कौन सी है? तो 97 नंबर की इस बार ऑस्कर हुई है दोस्तों, तो इसमें इस ऑस्कर रेस से बाहर हो चुके हैं दोस्तों। यह मूवी है लापता लापता लेडीज। ठीक है, अगला प्रश्न है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य इनमें से कौन है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और लागू करने वाला राज्य है दोस्तों इनमें से उत्तराखंड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है पीएम मोदी जी को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? तो पीएम मोदी जी को दोस्तों द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया कुवैत ने। ठीक है, कुवैत देश ने। अगला प्रश्न है अंडर 19 वोमेन्स T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर सी, भारत ने जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में दोस्तों किस देश ने कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित किया है दोस्तों? तो यह देश है दोस्तों रूस। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 से 2025 की मेजबानी दोस्तों अपना भारत करेगा। ठीक है, यानी इंडिया, यानी उत्तर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य बना? तो ये मतलब राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिस्टून फ्रा क्रिस्टून फ्रास्टोडिर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस्टून फ्रास्टोडिर ये दोस्तों आइसलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है राजस्थान के जैसलमेर में किस नंबर का जीएसटी काउंसिल बैठक हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में दोस्तों किस नंबर का जीएसटी काउंसिल कब बैठक हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तर 55वें क्रम का जीएसटी काउंसिल का बैठक हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है नो डिटेंशन पॉलिसी किससे संबंधित है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक है 49। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों UNDFO का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। अगला प्रश्न है बॉल्ड ईगल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो बॉल्ड ईगल दोस्तों इनमें से कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है दोस्तों? तो हाल ही में दोस्तों बॉल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, वे कितने क्रम के RBI के गवर्नर रहे हैं? तो हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो चुका है दोस्तों, तो और ये जो है दोस्तों RBI के गवर्नर भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तर डी, 15वें क्रम के ये RBI के गवर्नर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लेट से आया इस बार। ठीक है, इसके लिए सॉरी।